हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आपका स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो श्रृंखला है पतंजलि योग सूत्र पर आधारित है, जिसमें जो आज का सूत्र है वो है नंबर 7, समाधिपाद का नंबर 7वां श्लोक या सूत्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग पिछले सूत्र में जो वृत्तियां हैं उनके नामों की जानकारी ले ली थी। अब जो उसकी जो प्रथम वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, उसके बारे में आज की चर्चा है। तो सूत्र है नंबर 7 का, प्रत्यक्ष अनुमानगामः प्रमाणानि, यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रमाण वृत्ति हैं। जो हमारा प्रथम वृत्ति प्रमाण है वो 3 तरह के हैं। प्रत्यक्ष है, एक अनुमान है और तीसरा है आगम। तो 3 तरह की प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्तियाँ होती है। प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती है, इसको इस प्रकार समझना चाहिए। जो पहला है 3 तरह के में, जो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, वो है बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका अंतःकरण और इंद्रियों के साथ बिना किसी व्यवधान के संबंध होने से जो भ्रांति तथा संशय रहित ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से संसार के पदार्थों की क्षणभंगुरता का निश्चय होकर या सब प्रकार से उनमें दुख की प्रतीति होकर मनुष्य का सांसारिक पदार्थों में वैराग्य हो जाता है, जो चित्त वृत्तियों को रोकने में सहायक है, जिनमें मनुष्य की योग साधना में श्रद्धा और उत्साह बढ़ते हैं, वैसे होने वाले प्रमाण वृत्ति को अक्लिष्ट होते हैं। तथा जिन प्रत्यक्ष दर्शनों से मनुष्य को सांसारिक पदार्थ नित्य और सुख रूप होते हैं, भोगों में आसक्ति हो जाती है और जो वैराग्य के विरोधी भावों को बढ़ाने वाले हैं, तो उनसे होने वाली प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हर एक के दोनों तरह के हो सकते हैं, क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी हो सकते हैं। और प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, जो हमारे बुद्धि, मन और इंद्रियों के जानने में आने वाले जितने भी ज्ञान हैं, हम बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं, वह प्रमाण वृत्तियों, प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत आने वाला वृत्ति है वह। तो ये हमें 2 तरह से प्रभावित करते हैं। जो आपको आपके उद्धार में सहायक हो, ऐसा अगर हम ज्ञान ले रहे हैं अपने इंद्रियों, बुद्धि और मन से, तो ये हमारे लिए अक्लिष्ट वृत्ति होगा, अक्लिष्ट प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति। फिर जो आगे है, इसका जो दूसरा है अनुमान प्रमाण। किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, वह अनुमान से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जैसे धूम को देखकर अग्नि की विद्यमानता का ज्ञान होना, नदी में बाढ़ आया देखकर दूर देश में वृष्टि होने का ज्ञान होना इत्यादि। इनमें भी जिन अनुमानों से मनुष्यों को संसार के पदार्थों की अनित्यता, दुख रूपता आदि द्वेषों का ज्ञान होकर उनमें वैराग्य होता है और योग की साधना में श्रद्धा बढ़ती है, तो आत्मज्ञान में सहायक हुए सब वृत्तियाँ तो अक्लिष्ट है, इनके विपरीत क्लिष्ट होती है। तो जो यहाँ अनुमान प्रमाण की बात की जा रही है, वैसा ज्ञान जो हम प्रत्यक्ष नहीं है, उस अनुमान जो प्रत्यक्ष है उसको देखकर अनुमान लगा रहे हैं दूसरे चीज़ों का। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया, धुएं को देखकर अग्नि होने की जो अनुमान है, और यहाँ पे नदी का जो पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं पे वर्षा ज़्यादा हुई है। तो इस तरह के जो वृत्ति होते हैं वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आते हैं, और ये 2 तरह के हो सकते हैं। आपको जो योग साधना में सहायक हो, जिस अनुमान से आपको योग के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है, वो अक्लिष्ट होंगे, और जिससे आप संसार की ओर ही झुक रहे हैं, आप संसार में ही के बंधन में ही बंध रहे हैं, जो आपके लिए बाधक है योग में, तो वैसे वृत्ति क्लिष्ट हो जाएंगे।
तीसरा जो है आगम प्रमाण। वेद शास्त्र आप्त वक्ता पुरुषों वचन के वचन को आगम कहते हैं। कोई भी किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, जो उनमें लिखी बातें हैं, वो सब आगम प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। और जो कोई किसी के द्वारा कहा गया वैसा ज्ञान, जो पदार्थ मनुष्य के अंतःकरण और इंद्रियों के प्रत्यक्ष नहीं है एवं जहाँ अनुमान की भी पहुँच नहीं है, उसके स्वरूप का ज्ञान वेद शास्त्र और महापुरुषों के वचनों से होता है। वह आगम से होने वाली प्रमाण वृत्ति है। जिस आगम प्रमाण से मनुष्यों का भोग में वैराग्य होता है और योग साधना में श्रद्धा उत्साह बढ़ते हैं, वह अक्लिष्ट है, और इसके जो विपरीत होंगे वो क्लिष्ट में आएंगे। आगम प्रमाण से भोगों में भोग प्रवृत्ति और योग साधना में अरुचि हो, वैसे जैसे स्वर्गलोक के भोगों की बड़ाई सुनकर उनमें और उनके साधन रूप सकाम कर्मों में आसक्ति और प्रवृत्ति, यह क्लिष्ट वृत्ति है। तो ऐसे आगम प्रमाण जो शास्त्रों में लिखे गए हैं और किसी के द्वारा कहे गए हैं, तो ये भी दो तरह से मनुष्य प्रभावित होता है इनसे। या तो ये मोटिवेट करते हैं लोगों को, या तो डिमोटिवेट करते हैं। तो ऐसे ये आज हम लोगों ने सीखा कि प्रथम जो वृत्ति है, प्रमाण वृत्ति, तीन तरह के हैं। प्रत्यक्ष है, अनुमान है और आगम है। यहाँ पे नेट JRF छात्रों के लिए ये सीख है कि ये सूत्र संख्या 7वां है, जिसमें कि तीन तरह के प्रमाण वृत्ति की चर्चा की गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो ये याद रखने योग्य बातें हैं। और सूत्र संख्या 7 है और इसका जो चैप्टर है समाधिपाद है। और इसमें कई तरह के आप क्वेश्चन इसमें राइज कर सकते हैं। और इन्हीं प्रमाणों की तुलना करके आपको अलग से कोई अन्य शास्त्र, जैसे कि दर्शन है, तो योग दर्शन है, योग दर्शन में पूछेगा कि प्रमाण किस सूत्र में है, प्रमाणों की चर्चा कितने प्रमाण है, और कितने प्रमाण की चर्चा किस सूत्र में है, कितने प्रमाण हैं, ऐसे करके सूत्र आ सकता है। और साथ ही साथ दूसरे शास्त्रों में पूछ देगा कि उसमें कितने प्रमाणों की चर्चा है। जैसे कि न्याय दर्शन है, तो न्याय दर्शन में भी प्रमाण की चर्चा की गई है। तो इन सभी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा कि किस शास्त्र में कितने प्रमाण की चर्चा है, उसका सूत्र संख्या क्या है, उसकी जो चैप्टर है वो क्या है, चैप्टर का नाम क्या है। तो ये सब करके आपको अच्छे सा उसको अध्ययन करेंगे तो आपके लिए नेट जो JRF का जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई भारी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फोकस होकर पढ़िए किसी भी चीज़ को।